सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिवाली एक मौका, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, उनको एक मौका मिलता है, मगर पूरी समझ न होने की वजह से वे कर्मकांड बच्चों के साथ ऐसा करना होता है, वैसा करके फिर छोड़ देते हैं। मगर वाकई बच्चा बनना यानी हमारे अंदर से कपट निकल जाए। बच्चे कैसे सहजता से सत्य बोलते हैं, बच्चे कैसे जीते हैं, वहाँ तोलू मन नहीं है। तोलू मन यानी तुलना करने वाला मन। पिछली दिवाली अच्छी थी, इस बार अच्छी नहीं है। पिछली बार होली बहुत अच्छी थी, इस बार अच्छी नहीं है। हर बार देखोगे त्योहार आया तो लोग त्योहार के बाद क्या कहते हैं, नहीं नहीं पिछली बार ज्यादा अच्छा था। अरे पिछली बार तो यही कहा था। तोलू मन है तो कहाँ दिवाली मनाई जा सकती है, क्योंकि वो तुलना करने वाला, वो वर्तमान में जो है उसका आनंद नहीं ले पाता। वह या तो फ्यूचर में जाएगा या तो पास्ट में जाएगा। पास्ट में कैसा था, अभी उतना आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया ये पूछता नहीं अपने आप से, क्या वाकई दिवाली इस बार अच्छी नहीं है, इस बार होली उतनी अच्छी नहीं थी, नवरात्रा आए थे उतना अच्छा नहीं था, या हमारे अंदर कोई खोट है जो खोट ही देखती है। बच्चे जब स्कूल में जाने लगते हैं 2.5 साल के बाद तोलू मन तैयार होता है। पहले सहज मन से जीते, जैसे बड़े होने लगते हैं तोलू मन आने लगता है। फिर सैटरडे को वो ज़्यादा खुश होते हैं, हालांकि छुट्टी संडे को होती है। सैटरडे को ज़्यादा खुश होते हैं, यह सोच सोच के कि कल संडे है, कल संडे है, बहुत खुशी होती है। मगर जब संडे आ जाता है तो विचार आगे भागता है, कल मंडे है, कल मंडे है। संडे में कोई खुशी नहीं मना रहा। जिसका इंतजार किया, जिसकी खुशी बहुत पहले मनाई, दिवाली की खुशी बहुत पहले मनाई, दिवाली आने के पहले बहुत कुछ हुआ, मगर जब दिवाली आई तो क्या हुआ। तोलू मन अगर ये त्योहार मना रहा है तो वो तो कंपैरिजन करेगा, पिछली बार कैसी ड्रेस मिली थी, इस बार कैसी मिली, तो दुखी होगा। कंपैरिजन में थोड़ा भी नीचे ऊपर देखा तो कहाँ सच्ची दिवाली मना रहा है। फिर तो वो बाहर बाहर की, ऊपर ऊपर की चीजें, नए कपड़े तो ले लिए मगर नए बने ही नहीं। नए कपड़े तो ले लिए मगर खुद नए नहीं बने, खुद पुराने ही रहे। तो बाहर के कपड़े बदलने से क्या होगा। अगर सच्ची दिवाली मनाना याद होता तो ये कितना बड़ा रिमाइंडर मिलता कि हम बाहर के परिधान बदल रहे हैं, तो क्या उसके साथ हम भी बदल रहे हैं। बाहर के परिधान बदल रहे हैं तो क्या हम भी बदल रहे हैं, क्या हम वैसे के वैसे ही है। नए बही खाते खोल रहे करते ना व्यापारी लोग, क्या करते हैं, नए बही खाते खोलते, पुस्तक बनाते, लाभ हानि का कॉलम बनाते कि अभी ये नए साल में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, वो पूरा नया बही खाता खोल दिया। मगर अपने बारे में हमने इस साल में क्या पाया, क्या खोया, आने वाले साल में हम किस पर फोकस रखे, हमारा ध्यान आने वाले साल में कहाँ पर रहे, वो हम इसमें लिखने वाले हैं, ताकि जब अगली दिवाली आएगी तो हम लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे, इनसे ऊपर उठ जाएंगे। नई बही खाता खुल जाए, अगर नई डायरी खुल जाए, अगर अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की डायरी खुल जाए, समझ में आए कि मुझे क्या लिखना है इनके अंदर, अगले त्योहार तक क्या हो जाना चाहिए, तो कितना बड़ा काम हो गया। वरना एक कर्मकांड करके, सिर्फ व्यापार करके, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन दौलत समझ के सब हो गया, मगर असली फायदा नहीं हुआ। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, तेज रोशनी जो हमारे अंदर है, परम प्रकाश जो हमारे अंदर है, वह प्राप्त कर लेना। बाहर का प्रकाश, दिवाली को कहा ही क्या गया है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पर्व, प्रकाश का त्योहार। प्रकाश जलाया जाए, बाहर का प्रकाश देखकर, बाहर की जगमग देखकर हमारे अंदर जो प्रकाश है, जिस प्रकाश के अंदर अंधेरा भी दिखता है, ऐसा प्रकाश जो हमारे अंदर है, जिसके अंदर रोशनी भी दिखती है, अंधेरा भी दिखता है, वह तेज प्रकाश है जो अंदर हमारे जानने वाला है,
जो दोनों को देख रहा है, लाभ और हानि को भी देख रहा है, अंधेरे और रोशनी को भी देख रहा है। अंधेरा भी ऐसे ही नहीं दिखता, उसके लिए भी देखने वाला जिंदा होना चाहिए, वरना उसके लिए अंधेरा क्या रोशनी क्या। अगर वह जीवन है बॉडी के अंदर तो वह अंधेरा भी महसूस कर पाएगा, वह जान पाएगा। तो पांचवा कारण, सबसे मुख्य कारण, फिर से बच्चा बनना तोलू मन की मौत हो। तोलू मन की मौत ही आत्म साक्षात्कार का कारण बनती है। तुलना करने वाला मन, हमेशा आगे भागने वाला मन, ये जब गिर जाएगा, अगर इस त्योहार ने आपको इसकी प्रेरणा दी तो बहुत बड़ा काम हो गया। दिवाली के द्वारा दिवाली ने सही काम कर लिया। आकाश कंदील लगाए तो आपको याद रहा कि कौन सी रोशनी को बुझने नहीं देना है, ज्ञान की रोशनी को कैसे लगातार जलाए रखना है ताकि असली प्रकाश, तेज प्रकाश प्रकट हो। हमारे अंदर अनुभव तो है ही, इसको लाना नहीं होता। सिर्फ बीच में जो तोलू मन है, बीच में जो कॉन्ट्रास्ट मन है, काला सफेद का विभाजन करने वाला, ये जब गिर जाता है तो दिवाली मनाई जा सकती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से क्या कारण बताया गया कि राम ने जब रावण को खत्म किया तब वे अयोध्या लौटे। युद्ध जब समाप्त होती है तो अयोध्या में आते हैं। अयोध्या का अर्थ ही क्या? अयोध्या यानी युद्ध जहां नहीं है, अयोध्या। अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध नहीं है। जब भी युद्ध खत्म होती है तो अयोध्या है। अगर अयोध्या में युद्ध होने लगे तो क्या होगा? पानी आग बुझाने के लिए है और पानी ही आग लगाने लग जाए। लोग जो मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं अयोध्या का अर्थ क्या? युद्ध जहां समाप्त होगी वहां युद्ध नहीं होती। ऐसा स्थान जहां पर युद्ध नहीं होती। तो राम अयोध्या में आए यानी कि युद्ध की समाप्ति हुई, पटाखे जलाए गए यानी विजय की घोषणा हुई कि अभी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में युद्ध हुई तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो कोई स्थान बचा ही नहीं जहाँ जाए, क्योंकि फिर हर जगह ही युद्ध हो गई। तो कहानी में ये बताया गया कि राम वापस आए तो लोगों ने पूरी खुशी से अति आनंद का दिवस मनाया गया। ईद है या दिवाली है, ये किस तरह के पर्व है? अति आनंद के पर्व होते हैं जो मनाए जाते हैं। लोगों को असली आनंद की याद आए कि ऐसा आनंद जो हमारे अंदर ही है, उसके प्रकट होने से सदा हम इस तरह के आनंद में रह सकते हैं। स्वाद लिया होगा तो किसी को प्रेरणा मिल सकती है कि ऐसा आनंद सदा रहे। ये थोड़े समय के लिए क्यों था? ये सदा क्यों नहीं हो सकता? स्वाद मिलेगा तो कोई तो प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। तो एक कारण ये बताया गया है कि रामचंद्र वापस आए तो लोगों ने उस अति खुशी में दिवाली मनाई, दियों की लाइन लगा दी, दीपमाला जलाई गई। तो कहा गया उस पर्व को दीपावली, दियों की लाइन लगा दी गई, उसको दीपावली नाम करके दे दिया गया, जो आज तक मनाई जा रही है। क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं? खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं? जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है? अगर आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानकर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग, यह 3 दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है, क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।